लो जी, एक नया दिन, एक नया व्लॉग। आज के डे के व्लॉग की शुरुआत जो है ना, वो बरसात के साथ कर रहे हैं जी। आफ्टरनून का टाइम है और झमाझम बरसात हो रही है और बरसात का कुछ नज़ारा जो है वो इस तरह से है। और अन्नू भागते हुए आई, मेरे को ऐसा लगा जैसे कोई फायर ब्रिगेड आ गई है। तो मैंने कहा क्या हो गया, कोई आग लग गई? कह रही नहीं, बाहर बहुत बरसात हो रही है और कपड़े नीचे गिर गए हैं। चलो कोई नहीं, कपड़े तो उठा लेंगे। ये देखो जी, ये गिर गए कपड़े। हवा बहुत तेज़ चल रही थी और फिर बरसात शुरू हो गई। चलो, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत रिलीफ मिलेगा पब्लिक को। और बरसात लगातार हुई तो दिल्ली की सड़कों में फिर एक बार जाम भी हो जाएगा और पानी भर जाएगा। तो फाइनली मुहूर्त निकल गया है इस डोर को ठीक कराने का, जो शुभ के ऊपर गिरा था। ये भैया आए हैं, बहुत दिन से इनसे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि भैया आ जाओ। भैया ये बताओ कि इसका परमानेंट जुगाड़ क्या होगा ताकि ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। चैनल चेंज होगा इसका। तो चैनल चेंज करने के बाद बात बन जाएगी। हाँ। ये रीज़न क्या है इसका गिरने का? व्लॉग बना रहे हैं। भैया को भी पता है व्लॉग क्या होता है। भैया कह रहा है व्लॉग बना रहे हो, लेकिन भैया थोड़ा हेजिटेट कर रहा है इसको डिस्क्राइब करने में। चल एनी हाउ, तो इसको ऐसा कर दे कि फिर कभी ये गिरे नहीं, कम से कम। ठीक है। The next morning. मैं सरप्राइज हूँ, आप भी सरप्राइज हैं। 11 साढ़े 11 बजे विशाल आता है। आज मॉर्निंग में 8 बजे आ गया, तो यानी कि कुछ स्पेशल होने जा रहा है। वो स्पेशल क्या है, जहाँ विशाल जिस असाइनमेंट को कवर करने जा रहा है, वो आज के व्लॉग में आपको दिखाएंगे। और अन्नू भी तैयार हो रही है। अन्नू क्यों तैयार हो रही है वो उसी से पूछेंगे अभी। वाइफ भी सुबह सुबह तैयार हो गई है, तो इन्हीं से पूछते हैं। अन्नू, कहाँ जाने की तैयारी है? हनुमान जी का सुंदरकांड के पाठ में जा रहे हैं। और डिटेल जो है ना, वो आपको हम वहीं जाके देंगे। अन्नू भी कह रही है वहीं जाके देंगे। चलो वहीं जाके देते हैं। ये हमारे घर के नज़दीक ही ये एक पार्क है जी, जहाँ पर ये धार्मिक आयोजन हो रहा है। और मैं ये बता दूं आपको, ये धार्मिक आयोजन इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान पर युद्ध में जीत हासिल करी है। ये उस उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया था। और आज इस आयोजन का, इस हनुमान उत्सव का और इस चालिये का आज भोग डाला जा रहा है। तो लो जी, ये पाठ के बीच में एक छोटा सा ब्रेक हुआ और इस ब्रेक में एक ऑर्गेनाइजर खड़े हुए और उन्होंने बताया कि ये पाठ क्यों किया जा रहा है। सिंदूर ऑपरेशन किया था उस चीज की खुशी के अंदर। कल एक यात्रा भी निकल रही है दीप छिड़ने से 4:30 बजे। केवल अपने घरों के काम में ना उलझे रहे, अपने लिए ही ना उलझे रहे, वो तो चलते ही रहेंगे। थोड़ा समय अपने देश के लिए, अपने सैनिकों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जरूर निकालें। तो अगला भजन क्या है, आइए पहले उसको सुन लेते हैं। अब आए हैं ये महंत जी, और ये महंत जी ने भी 4 चांद लगा दिए। इन्होंने क्या भजन गाया, इसको भी सुनते हैं।
बजरंग वाला मेरे घर आया, मेरे घर आया। अब आगमन हुआ है जी एक पुलिस ऑफिशियल का, और उन्होंने आकर यहाँ माथा टेका। उनके साथ और पुलिस ऑफिशियल्स भी थे, लेकिन हैरानगी तो मुझे तब हुई जब इन्होंने इतना सुंदर भजन गाया। इन एसएचओ साहब ने क्या भजन गाया, आइए वो भी सुनते हैं। सुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत ही बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। तो एसएचओ साहब का भजन सुनकर आप भी भाव विभोर हो उठे होंगे, और आपको दिल्ली पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी देखने को मिला होगा। तो चलिए चलते चलते सब्जी मंडी के एक और एसएचओ से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और हाल ही में इन एसएचओ साहब का ट्रांसफर सब्जी मंडी थाने से हुआ है। उनके जाने पर बाकायदा एक विदाई समारोह रखा गया, और उस विदाई समारोह में और क्या हुआ आइए आपको दिखाते हैं। एसएचओ से बहुत जल्द आने वाले व्लॉग में हम आपकी मुलाकात कराएंगे। ये एक अच्छे गायक भी हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात।